सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। भाई आज मदीने में आए हैं और जो आपने एक 7 तारीख की रोहतक की घटना सुनी होगी, जे कि मतलब महिला के साथ जो मारपीट करी थी, वो बताया जा रहा था कि पुलिस में है, इस टाइप की कुछ बातें वीडियो वायरल हुई थी, वो काफ़ी वायरल हुई थी। और वो जो उस वीडियो में काफ़ी जिस तरह के डंडस है पीटता भी दिखा है। और आपने वीडियो में देखा कि महिला बचने की कोशिश करे है और वो बैग सा भी छूट जाए उसका हाथ से। और फिर उसके बाद काफ़ी जिस तरह भीड़ भड़ाका था और कि सब ने देख दे रहे, लेकिन किसी ने छुटा ही नहीं। मतलब विडम्बना की बात है, या मतलब इस तरह से कोई महिला के ऊपर वारदात करे और फिर उसमें छुटाओ नहीं, बड़ी शर्म की बात है। इनके पास आए हैं और इनसे बात करांगे आज। राम राम जी। राम राम जी। तो पहले तो आपका नाम बताएं। सरिता नाम मेरा। तो मतलब क्या वारदात हुई थी उस दिन, मतलब जो आप रोहतक में, मतलब क्या हुआ था उस दिन, बताना। मैं रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में अप्रेंटिस करती हूँ। हाँ जी। तो मैं अप्रेंटिस ख़त्म करके अपनी लगभग 4:30 बजे के करीब, तो मैं मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था, उनसे मिलने आती थी। 1 हफ्ता हो गया था। तो डेली उस टाइम अपने पापा से मिलके जब घर आती थी, तो उस दिन भी मैं अप्रेंटिस ख़त्म करके आ रही थी। तो मेरे को ये पता नहीं था कि वो गाड़ी से मेरा पीछा कर रहा है। तो मैं जैसे ही मैं ऑटो से उतरी, ऑटो वाले ने थोड़ी सी आगे उतार दी थी मैं एसपी ऑफिस की कोठी के सामने। तो उसके फिर मैं बैक साइड आने लगी, जैसे रास्ता उधर था, तो मैंने बिल्कुल ही पास आके देखा कि भी गाड़ी में वो है। मैंने जैसे बैग से फ़ोन निकाला, या तो भी घर वालों का करूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही पास थे, या फिर पुलिस को करती, किसी को तो करती। उसने तो गाड़ी उतरती है डंडों से मारना शुरू कर दिया, वो मेरा फ़ोन छीन ले गया जी। फिर फ़ोन ने आवाज़ें भी लगाई, भी किलकी मारी थी, तो कोई छुटाने के लिए तो कोई आया नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल फिर मार मार के ना सिर में इतने मारे, तो 4-5 टाँके सिर में आए, हाथ में भी 8-10 टाँके हैं। तो फिर हाथ भी बिल्कुल ये बचाव के काबिल रहे ही नहीं ये। तो फिर मैंने उस रिलायंस फ्रेश में अंदर जाके अपना थोड़ा बचाव किया। उसके बाद भी वो पीछे पीछे आ रहा था, तो सिक्योरिटी गार्ड पहले तो खड़े खड़े देखते रहे। बाद में ये हो गया ना, जब मैं अंदर घुसी उसके, तब वो बाहर निकल के आया। जब उसने भगाया था, अगर वो अंदर आ गया तो अंदर तोड़फोड़ी करेगा, तो इससे अच्छा उसे भगा दूँ। पहले थोड़ा बहुत बचाते तो शायद मैं भी बच जाती, पर ना, खड़े खड़े वीडियो बनाते रहे, तमाशा देखती रही दुनिया। तो क्या कहें, मतलब जिस तरह के हमारा समाज आज जिस हिसाब से भाई वो आपको मार रहा था, और मतलब जिस तरह के सभी देख रहे थे या वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो अगर छुटवा देते तो शायद आपको लगती भी नहीं। हाँ, इतनी नहीं लगती। और एक बार उसको उसको रोक लेते, मैं बाद में, बल्कि मैं भागी भी हूँ, मेरा फ़ोन दिलवा दो, फ़ोन दिलवा दो, पर किसी ने उसकी गाड़ी को भी नहीं रोका। बस वो आया और अपना काम करा और आराम से चला गया बस। तो फिर चोटें कहाँ कहाँ लगी आपके? चोटें मेरे यहाँ सिर में आई है और एक यहाँ पे हाथ में। हाथ में लगी है। हाँ, और टक्के आए हाथ में, सिर में टक्के आ रहे तो हैं। आपकी शादी मतलब कहाँ पे हुई थी, कौन से सन में हुई थी? 2003 में हुई थी, नीलोठी गाँव में। नीलोठी गाँव। जी, अच्छा। तो आसोदा के क्या पास। क्या काम करते थे वो? उस टाइम पे CRPF में थे, और फिर रिटायर होने के बाद यहाँ सापला में SPO लग गए थे वो। अच्छा। जी। तो मतलब जिस तरह के एसपी ऑफिस के सामने वारदात हुई, तो इस पे मतलब क्या एसपी की कहेंगे? कोठी के सामने कोठी के हुई। सामने। जी, मानसरोवर पार्क के सामने। अच्छा, तो वहाँ तो वैसे ही सिक्योरिटी रहती है एसपी ऑफिस के कोठी के सामने? तो कोई भी नहीं था, कोई कोई नहीं भी, था। हाँ, कोई भी नहीं था उस टाइम। और मतलब इस और तरह होगा तो मैंने, क्योंकि मैंने तो अपना काम से उतरना था, ऑटो से उतरना था, मैं ना, मैं आजू बाजू कोई देखती थी, क्योंकि व्हीकल आ जा रहे थे। थोड़ा बचने की मैंने कोशिश भी की थी, पर उनमें बच नहीं पाई मैं, व्हीकल के आ रही थी। मतलब उस वीडियो में दिख रहे हो आप बचाव करते हुए जी, लेकिन बचे नहीं। बच नहीं पाई फिर मैं, क्योंकि उसने तो ये देख लेना कि बचाव करेगी, थोड़ी भागी भूगेगी, इससे पहले तो उसने शुरू कर दी डंडे मारने। क्योंकि तो उसने तो पता था कि इस ऑटो में गई है, उसने सारी पता था, क्योंकि वो शायद यूनिवर्सिटी से ही पीछे लग रहा था मेरी। अच्छा। क्योंकि ऑटो में बैठी भी हूँ, उतरी भी हूँ, तो उसने गाड़ी भी पीछे रोक रखी है, तो उस पीछे था वो मेरी। तो मतलब जैसे आपकी 2003 में शादी हुई थी, तो फिर मतलब ये मतलब ऐसे क्या हुआ जो आपकी मतलब जैसे अनबन कब से शुरू हुई है? मार पिटाई तो मतलब शादी का 1 महीना भी नहीं हुआ था, उस टाइम से ही करता था मार पिटाई। अच्छा, क्यों क्यों करता था? कुछ भी नहीं, मतलब एक मैं औरत हूँ, तो मतलब वो औरत को दबा के रखना चाहिए, उस टाइप से उसका दिमाग है। ज़्यादा नहीं बोलने देना चाहिए, जो कहूँ उसमें हाँ में हाँ रखनी चाहिए, कुछ भी चाहे गलत है तो गलत में हाँ करो, बस उसकी ये सोच है। तो मार पिटाई उन्हें छोटी छोटी बात आप करनी थी, पर मैं तो अभी 7 साल से अपने बल्कि मायके में भी रह रही हूँ। और मेरे खर्चा का केस चल रहा है, और 6 साल से मेरा डिवोर्स का भी केस उसी ने डाला रखा है। डिवोर्स का केस भी चल। कितने बच्चे हैं आपके? 2। वो आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, मेरे साथ में एक छोटा बच्चा है बस। तो अब जो बड़े वाला है वो भी मार पीट के उसने 6-7 महीने घर से बाहर निकाल रखा, तो वो मेरे अब फ़िलहाल मेरे पास है। अच्छा, फिलहाल आपके पास है। जी।
तो फिर मतलब जैसे आपकी जैसे मार पिटाई हुई, मतलब किस चीज़ को लेके हुई, ये तो थोड़ा बता। नहीं, उस टाइम कुछ पता ही नहीं ना कि मार पिटाई हुई कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था। मेरे पीछे वो पहली बार थोड़ी ना हुई, तो उसने तो ये भी चौथी बार मारे। अगस्त में यूनिवर्सिटी के अंदर मार के गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल छीन लिया, मार के गया। तो भी किसी ने कोई नहीं है, बल्कि एक मेरी फ्रेंड थी लड़की, 2 और मेरे गाँव के थे जो मेरे साथ काम करते थे, उनको भी मारा पीटा, टाके वगैरह आए, केस दर्ज हुआ। पर पुलिस बोलती है कि भाई तुम्हारा तो कोर्ट केस चल रहा है, हम क्या कर सकते, ये कह के फिर टला दिया। अगस्त में मारे उसने, फिर सितंबर में बिल्कुल ऑफिस के अंदर जाके मारे, ऑफिस वालों ने छुड़ाया। फिर मैंने एप्लीकेशन दी, दरखास्त लगाई, उसके बाद भी कोई नहीं हुआ। अक्टूबर में फिर इसने दिवाली के करीबन इसने गाड़ी फिर पीछे लगा रखी थी, वो तो मैंने पहले देख ली थी, तो मैंने PCR वगैरह बुला के फिर अपने घर आई मैं, और दिसंबर में कर ही दिया उसने मेरे साथ। तो मतलब जैसे एक चीज़ बताएं, क्योंकि इतना मतलब लंबा चला है आपका केस भी चला है, तो किसी चीज़ को लेके तो मान लो जैसे हुआ होगा भाई कि घर में वैसे छोटी मोटी सबके होती हैं, लेकिन यहाँ तक नौबत तो नहीं आती कि तलाक हो जाए, और मतलब इस हिसाब से, क्योंकि वो CRPF के जवान भी रहे हैं और जैसे अब हरियाणा पुलिस में सर्विस दे रहे थे। जी, मैं नहीं, मेरे को ये नहीं पता। मान लो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं वहाँ रहती थी, वहाँ तो उसका चलो मार पीटने का हक बनता था। तो अभी तो मैं 7 साल से अपने घर पे रह रही, अब कौन सी प्रॉब्लम उसने, और ऊपर से फिर डिवोर्स का केस भी चल रहा, फिर तो कोई मैटर भी नहीं रह जाता हमारा, तो फिर भी इतना क्यों। तो फिर आपने कभी नहीं पूछा भी आप किस चीज़ को लेके मारते, क्यों टॉर्चर करते इस टाइप? नहीं, वो तो अब भी बोलता है, अब कौन से बंद करूँगा, ऐसे ही मारूंगा। अब भी दिखी, अब अरे डिवोर्स होने के बाद गोना छोड़ दूंगा तो भी मारने हैं। तो मैं अब क्या बताऊँ, कोई उससे पूछे तो भाई ऐसा क्यों करता है, कौन सी क्या है। क्या आप पे मतलब जैसे कोई एलिगेशन लगाते हैं? एलिगेशन तो मतलब मैं जब से गई हूँ बोलते तू है गिरोह खानदाना की है, तुम तो सारी रंडी हो, तुम गंदी हो, उस तरह के। तो मतलब मैं शुरू से ही सुनते आ रही हूँ ये बात, तो और अब भी सुनने मिल ले रही उसकी ये बात है। अब भी उस दिन मेरे ख्याल से वीडियो में यही करे कि मतलब कुछ वर्ड ऐसा यूज किया है, धंधा करके आई या होटल से आई, कुछ इस तरह का यूज करा है जिस दिन मारी आपको? हाँ, उस दिन भी इसने ये बोली है। तो या तो फिर मैं इससे ये पूछूं, भाई उस टाइम इसने देख ही ली थी तो वहीं क्यों नहीं पकड़ा, वहाँ आके कौन सा वो कर, या फिर कोई दिखाओ कि ये वहाँ पे थी, और मतलब थी तो डिवोर्स का केस चला, कुछ मनता ही नहीं, चाहे मैं कहीं भी हूँ कुछ भी करूँ। ये तो है नहीं, वो खर्चा पानी कुछ देना है नहीं उसने, और फिर मैंने अपने बच्चों का पेट नहीं पालना, जब वो 2 छोड़ दिए, खुद रखता भी नहीं है ना, मेरे को कुछ कर, मैं कैसे करूँगी बताओ, काम तो मैंने करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलो, तो फिर मतलब जैसे, नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। तो जैसे आप क्या लगती हैं इनकी? मैं इनकी मौसी की लड़की, छोटी बहन। हाँ जी। अच्छा, आप फिर मतलब जैसे इनके के साथ घर पे रहते हो? नहीं, मैं तो अपने ससुराल से आई थी वीडियो देख के। अच्छा, वीडियो देखते हो। हाँ जी। तो क्या कहेंगे मतलब जिस तरह मारपीट की इसकी? कहना क्या है, वो इंसान इतना गंदा और घटिया इंसान है, उसने कोई रीज़न ना चाहिए, कोई वजह ना है उसने पीटने की या मारने की। वो तो ऐसे ही बेवजह बस यो दिख गई ना, उसने वो दिखते ही बस नू सोचा है किसने मैं मार दूं। इसने नहीं, इससे तो मान लियो तो उसकी भाई वाइफ है, मैं कौन सा उसकी वाइफ थोड़ी हूँ। मेरे तो भी फोन कर करके कब तू होटला में जावे है, तू गंदे खानदान की है। तो मैंने उससे बोली भाई मेरे तो क्यों कब है, कह रहा मैं जानू तेरे बारे में, तू ऐसी ही है। मैं कहा तू है ऐसा। वो लेके गया था मतलब मेरी शादी से पहले, जैसे ये वहाँ द्वारका रहती थी क्वार्टर पे, तो मेरे को बोला कि भाई घर पे तेरी दीदी बुला रही है। मैंने बोला ठीक है जीजू, अब मेरी क्लास चल रही है तो आप मुझे लेने आ जाना। तो लेके वो मुझे क्वार्टर पे चले गए। मैंने पूछा दीदी, तो बोले बच्चों को लेने गई है स्कूल से, आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, तू जब तक फ्रेश हो ले, कपड़े वपड़े चेंज कर ले, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँ। तो आके बोला मेरे से कि कपड़े चेंज ना करें। मैं बोली ना जीजू, दीदी आएगी तो तभी कर लूँगी। बस 2 मिनट तो देखा उसने, फिर तो उसके बाद तो वो उल्टी हरकत करने लग गया, उठा कर मैं बेड पर पटक ली, मेरे ऊपर गिर गया, मतलब ऐसी गंदी हरकतें करने लग गया। फिर मैंने बोला यहाँ क्वार्टर पे मैं सबके सामने चिल्लाऊंगी, तेरी बेइज्जती होगी तो अच्छा रहेगा। मैं कहा तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मतलब पड़ोसियों ने ही बताया कि भाई वो तो है ही नहीं सरिता, तो वो तो सुबह ही चली गई थी घर बच्चों को लेके। हाँ, तो बोला मेरे से जाता जाता भी, अब तो मैं तने छोड़ कर आ रहा हूँ, अगली बार मिल गई ना तो अगली बार नहीं छोड़ूंगा फिर मैं तने। और घर मैंने छोड़ के आया बाइक पे, तो मेरे भाइयों के सामने मेरी बोल दी कि भाई ये गलत थी, मैंने कहीं पकड़ा है इसको, इसलिए मैं बाइक पे बैठा के ले गया, मतलब मैं ही गलत बना दी उसने फिर। और अभी भी फोन करके, अब तो मेरी शादी हो गई, अब फोन करके भी ऐसे ही बोल रहा है कि तू गलत है।
और तेरी बहन भी गलत है, तू ना जानती वो होटला में जावे है और वो तो के बेरा कित कित जावे है, उसकी वीडियो है मेरे पास। तो फिर मैं कहा वीडियो है, तने होटल में देख ली, वाह वीडियो देख ली तो तू वहीं जाके मारने, तू इतना ही है, तू वैसे मार दे, उसने होटल में तने वीडियो बनाई तो तभी मार दे। लेकिन उसके कोई वो ना, वो तो उनको है जहां भी दिखेगी ना वहीं मारूंगा मैं। तो फिर आपने जैसे कंप्लेंट की उनकी, जैसी हरकत की आपने? नहीं, मेरे हस्बैंड ना थोड़े मतलब थोड़े बहुत ही ज्यादा सीधे हैं, तो उन्होंने बोला भाई कोई ना ठीक है, अब केस चल तो रहा, जब डिवोर्स का केस चल रहा है, इतने केस उस पर पहला तो ही चल रहे हैं, उनमें कुछ ना होया तो ईब के फायदा, तेरे केस करने तक क्या होएगा, उसका कोई फर्क तो पड़ना है ना। तो कह रहा फिर छोड़ इन बातों ने, रहन दे, उसकी तो आदत है भोंकने की, भोग भाग का पड़ा रहेगा, इसलिए मैंने कोई केस वेस तो करा ना है। हाँ लेकिन फोन वोन करता ही रहा, वो ऐसे ही बोलता रहा। तो फिर जैसे अब इतना हो गया तो अब क्या कहें, मतलब जिस तरह की इसको मारपीट भी होगी, अब डिवोर्स अभी फिलहाल हुआ नहीं है, लेकिन वो अभी जैसे कह रहा है कि मारूंगा और करूंगा अभी तेरे को। हाँ वो तो कवे है। अब जैसे 7 तारीख को इसको मार के गया, जाता जाता भी यूं कह के गया है कि डंडों से पिटाई करी है, उसमें मैं शांति ना मिले, अगली बार तू कहीं भी मिलेगी ना, किसी के साथ भी मिलेगी तो तेरे ही डंडा से ना मारू, हथियार लेकर आऊंगा, तेरे हाथ और पैर काटूंगा, जब ही शांति मिलेगी मेरा, और उसके बाद भी तेने छोड़ दूँ ना, धीरे धीरे ऐसे तड़पा कर मारूंगा, मतलब तेरी फैमिली वालों ने भी मारूंगा और तने भी मारूंगा, छोड़ू तने मैं जब भी ना, चाहे डिवोर्स हो जाओ चाहे ना हो। मतलब उसका एक कहना यो है कि डिवोर्स होने के बाद भी तुम, तेरी शादी मेरे से होगी तो तू मेरी पत्नी रहेगी, तने कहीं कुछ करने लायक ना छोड़ू मैं। चलो, तो मतलब लास्ट में क्या कहेंगे आप? मैं तो सरकार से ये न्याय की उम्मीद करती हूँ, देखो कब न्याय मिलेगा, 7 साल तो हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, पर बाकी आगे क्या पता न्याय मिले या ना मिले, टाइम ना दे वो इतना, तो अगर जीते जी कुछ हो जाए तो यही उम्मीद करती हूँ मैं सरकार से। तो क्या मतलब डर लगता है उनसे? बिल्कुल, वो तो खुलेआम बोलता है कि ना तेरे ना छोड़ू, ना बच्चा ना परिवार वाला ने, और जब इतना होते होते मैंने इतनी एप्लीकेशन लगा ली, सिक्योरिटी की मांग कर ली, नहीं दी, तो उसकी इतनी हद आगे हो गई, तो उन्हें ये पता है कि कानून नहीं कुछ करने वाला है, और कर भी देगा तो ये अब की तरह जैसे 2-3 दिन जेल में डाल दिया, फिर वो उस पे आ गया, छूट जमानत पे आ गया, तो उसने बेरा मैं क्राइम करके या मर्डर करके फिर जमानत पे आ जाऊंगा, तो उसका आर्डर तो दूर हो चुका, अब कानून ने कर दिया है। तो फिर वही बात जाएगी, तो फिर मेरे घर वाला की बेटी जाएगी, उनकी बहन जाएगी, या मेरे बच्चों की माँ जाएगी, उसका क्या बिगड़े, ना करूँगा कुछ बिगड़ना। चलो, तो फिलहाल ये चाह रहे हैं कि भाई अगर मान लो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सरकार मतलब हमारे पक्ष में कोई ना कोई फैसला करे और मतलब उनसे तलाक हो जाए और प्रोटेक्शन मिल जाए आपको, यही है? प्रोटेक्शन मिल जाए मेरे को, मेरे बच्चों को उनका हक मिल जाए बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ बस यही चलो चाहिए। चलो, कमेंट में करके जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना देना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।